हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अली जी। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला मेरा सवाल है, कर्नाटका असेंबली में जो हुआ, कांग्रेस के एक एमएलए थे जिन्होंने बहुत ही हंसते हुए एक काफ़ी ब्रेजन स्टेटमेंट दिया कि it is if it's an inevitable his situation is like the woman, if it's inevitable the woman should lie down and enjoy rape। और उससे भी ज़्यादा चिंतापूर्ण बात यह है कि इस स्टेटमेंट पे नाराज़गी जताने के बजाय हमने देखा कि वहाँ के स्पीकर भी जो थे और वो भी हंसते हुए नज़र आए। सो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के आला कमान से, चाहे वो राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, जो कि विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अभी तक कोई कमेंट भी नहीं आया। देखिए, इस तरीके का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और जब कोई एमएलए या पॉलिटिकल लीडर या पार्लियामेंट का मेंबर इस तरीके का बयान देता है तो ये और सीरियस हो जाता है। जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी मैं निंदा करता हूँ और उनके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, और अगर पॉलिटिशियंस ही महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे तो इस देश का क्या होगा। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी और सोनिया जी क्या इस पे कमेंट करने का, क्या हर मामले में नरेंद्र मोदी कमेंट करते हैं? क्या बीजेपी के अंदर हर नेता हर दूसरे दिन लोगों को पाकिस्तान भेजता है, हर दूसरे दिन नफरत फैलाने के बयान देते हैं? मोदी साहब तो खामोश रहते हैं। किसी भी संगठन के अंदर ज़रूरी नहीं होता है कि उसका बड़ा नेता उस पर कमेंट करे, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर लेकिन इसी में मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूँगी कि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, स्पेसिफिकली प्रियंका गांधी जी को लेते हुए, कि जिस तरीके से वो ये बयान देती हैं कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, ऐसे बयान के बाद अगर कुछ इस तरीके की घटना घटित होती है पार्टी में तो उन्हें आगे आके उस चीज़ की कंडेम करना चाहिए। देखिए, किसी भी पार्टी के अंदर अगर कुछ होता है उस पर रिएक्ट स्पोक्स पर्सन करते हैं, पार्टी की लीडरशिप नहीं करती है। मैं फिर दोहराऊंगा, मोदी जी कितनी बातों पे रिएक्ट करते हैं? बीजेपी के नेता बताएं कि उन्होंने रिएक्ट किया। लखीमपुर के अंदर एक मिनिस्टर के बेटे ने किसानों पे अपनी कार चढ़ा दी और लोगों को मार दिया, और मोदी जी उत्सव मनाते रहे बॉम्बे के अंदर। एक जुमला बोला उन्होंने, उस मंत्री को आज तक नहीं निकाला, बोले मोदी जी। तो किसी भी संगठन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक्स पर्सन पार्टी की तरफ से बोलता है, ये ज़रूरी नहीं होता है कि उसकी लीडरशिप उस पर कोई कमेंट करे। सर मेरा दूसरा सवाल है उस स्टेटमेंट पे जो आपने ही दिया कि वीएचपी को बैन कर देना चाहिए, और तबलीगी जमात के बारे में जो आपने स्टेटमेंट दिया कि वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो फ्रीडम स्ट्रगल में वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जहाँ तक कि तबलीगी जमात की बात है, हमने देखा है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया, जहाँ पे ये तबलीगी जमात बैन है। स्पेसिफिकली लास्ट टाइम कोरोना के टाइम पे काफ़ी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से काफ़ी लाइमलाइट में आई। देखिए, जो बात मैंने कही थी कि देश की आज़ादी की लड़ाई में तबलीगी जमात नहीं, देवबंद का दारुल उलूम के तमाम रिलीजियस लीडर्स जेलों में थे। उस वक्त जब आरएसएस के लोग अंग्रेज़ के साथ खड़े थे, वो रिलीजियस लीडर्स जेलों में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये इतिहास नहीं मालूम है। और जहाँ तक तबलीगी जमात का ताल्लुक़ है, सऊदी अरबिया ने जिस तबलीगी जमात पे पाबंदी लगाई है वो ये तबलीगी जमात नहीं है, वो एक संगठन है जो तबलीग करता है, इसलिए वो लोग उसे तबलीगी जमात कहते हैं। उस संगठन का इस तबलीगी जमात से कुछ लेना देना नहीं है। और भारत में जो तबलीगी जमात है वो एक भारतीय संगठन है, उसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, और वो सिर्फ रिलीजन की बात करते हैं। जहाँ तक सवाल कोविड के ज़माने में है, कोविड पे उन पे मुकदमा सिर्फ इसलिए लगा था कि वो सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं लगा था कि वो कोई एंटी सरकार एंटी कंट्री एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल थे। विश्व हिंदू परिषद कोई मौका नफ़रत फैलाने का नहीं जाने देती है। इसलिए मेरा कहना है जो भी नफ़रत फैलाए
उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी लगनी चाहिए।